हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसलिए हम पहले आपके नीट और आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम ले रहे हैं। तो अब हमने जो क्वेश्चन लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपकी 11th क्लास का चैप्टर है, उससे हमने क्वेश्चन लिया है नीट 2015 का। तो हमने ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिया है और ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी लिया है, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी तकलीफ ना आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम, जिसके लिए Z इज इक्वल टू कितना दे रखा है 22। मतलब उसने टाइटेनियम का आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइटेनियम परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 22 है में निम्न कक्षकों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कौन से रूल से निकालते हैं, N+L रूल से। तो अगर N+L की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब आपको दे रखा है टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक दे रखा है वो कितना है 22। अब इस एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम सबसे पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम हो, तो इसका मतलब, और सबसे फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब 3D की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद उससे कम एनर्जी होगी 4s की, उससे कम एनर्जी होगी 3p की, उससे कम एनर्जी होगी 3s की, उससे कम एनर्जी होगी 2p की, उससे कम एनर्जी होगी 2s की, और सबसे कम एनर्जी किसकी डियर स्टूडेंट्स, 1s की। तो हम अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 3D। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 है उसमें 3D की एनर्जी सबसे ज़्यादा दे रखी है, इसलिए आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे 3D से कम एनर्जी होनी चाहिए किसकी, 4s की। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं तो 3D से कम एनर्जी किसकी आ रही है, 3p की, तो ये भी कैंसिल। और अगर आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें भी एनर्जी कम किसकी आ रही है, 3p की, तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 3rd। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।